गौ ऋषि, माँ मंडलेश्वर, नाम तो उनका अक्रिय जी है, पर मैं उनको बोलता हूँ सक्रिय होइए और थोड़ा सनातन धर्म को जागृत करिए। तो हम अक्रिय जी महाराज कई वर्षों से यहाँ आते हैं, छत्तीसगढ़ को अच्छी तरह समझते हैं, तो उनसे विनम्र निवेदन करते हैं कि वह भी संक्षिप्त में, आज थोड़ा संक्षिप्त में बोलिए, क्योंकि हम तो अभी 28 तारीख तक है महाशिवरात्रि पर्यंत, तो और भी अवसर मिलेगा, तो संक्षिप्त में अपना आशीर्वचन प्रदान करेंगे। राजीव लोचन भगवान की, कुलेश्वर महादेव की, सत्य सनातन धर्म की। ओम चैतन्यम शाश्वतम शांतम वयमातीतम निरंजनम नादबिंदु कलातीतम तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत नियंता के चरण चरण विराजमान अखिल ब्रह्मांड नायक परब्रह्म परमात्मा सदगुरुदेव एवं जगत जननी गौ माता के चरणारविंदों में शाश्वत दंडोत प्रणाम करते हुए इस मंच पर परम श्रद्धेय परम आदरणीय निर्वाण पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर राजगुरु स्वामी विश्वकानंद भारती जी महाराज एवं महामंडलेश्वर श्री महंत संत सभी के चरणारविंदों में प्रणाम करते हुए भक्तिमय करुणामय जगदम्बा अम्बा अम्बालिका भवानी के स्वरूप में मेरी माताएं बहनें एवं जगत पिता ब्रह्मा के स्वरूप में सजनों बंधुओं एवं भाइयों, ब्रह्मांड में होनहार तारों की तरह टिमटिमाते हुए बालक बालिकाएं, बड़े ही सौभाग्य की बात है कि राजिम कुंभ कल्प 2025 में हम सब एकत्रित हैं और बहुत ही सुंदर आज का विषय संस्कार और संस्कृति पर चल रहा है। तो हमारे भारत के अंदर ये पहला प्रयागराज का कुंभ जो है, जो 144 वर्षों के बाद आया, उसके चेतना को, संस्कृति को जागृत करने का एक हमारे पूर्व काल में राजा विक्रमादित्य जी महाराज जो हुए, जिन्होंने विक्रम संवत चलाया, ऐसे ही विक्रमादित्य के बाद में ये प्रथम राजा हमारे भारत का हुआ है, जिनको हम नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, जिन्होंने भारत की संस्कृति एवं संस्कार देश विदेश पूरे विश्व में हमारे भारतीय संस्कृति का प्रचार किया। और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी योगी जी, वो भी हमारे विक्रमादित्य के दूसरे ही अवतार माने गए, क्योंकि आज हमारा सनातन धर्म सोया हुआ था जब तक ये कुंभ नहीं था तब तक, और जब ये कुंभ का प्रचार हुआ और इस स्टाइल से प्रचार हुआ, जिस स्टाइल को सनातन धर्म का विशेष मूल समझा गया, जैसे कि जितने भी कुंभ हुए, जितने भी सनातन संस्कृति के महोत्सव हुए, उनमें सभी में हमारे अन्य धर्मावलंबी शामिल रहे। तो यही पता नहीं चला कि इसमें कितने मुसलमान आए, कितने ईसाई आए और कितने हिंदू आए, परंतु ये जब महाकुंभ का आह्वान हुआ तो 13 अखाड़ों में ही पहले ये निश्चय हुआ कि हमारे इस सनातन धर्म के महोत्सव के अंदर, इस कुंभ के अंदर केवल सनातनी ही यहाँ आकर डुबकी लगाएगा, हिंदू धर्म का धारण करने वाला ही डुबकी लगाएगा, अन्य जो अपने को टोपी या प्लस पहनने वाले की यहाँ आवश्यकता नहीं है। इस कुंभ के अंदर, इस कुंभ में सनातनी चेतना जगने की आवश्यकता है। तो सजनों, ये भारत के सनातनियों ने निश्चय करके दिखा दिया, ये उन्होंने चयन कर दिए कि इस भारत के अंदर हिंदू चेतना जगी हुई नहीं थी, परंतु अब नरेंद्र जी मोदी जी के कारण और योगी जी के कारण भारत की चेतना, भारत का युवा जगकर अभी अपने आप को सनातनी कहने में गर्व महसूस करता है। ऐसा सनातनी है
तो सज्जनों, हमको भाईचारा सिखाया गया संसार में कि हम सब भाई भाई हैं। हाँ, हम सब भाई हैं, परंतु सनातन धर्म से विरुद्ध करने वाला हमारा भाई नहीं हो सकता। जो हमारे भारत माता को कहने में शर्म आती है वो हमारा भाई नहीं हो सकता। जो गौ माता की हत्या करके उसको काट कर खाने वाला हमारा भाई नहीं हो सकता। हमारा भाई तो वही हो सकता जो भारत माता का पूजन करने वाला हो, भारत की नदियों का पूजन करने वाला हो और भारत की गाय का पूजन करने वाला हो, हमारी माँ बेटी बहन की इज्जत का सम्मान करने वाला हो, वो हमारा भाई है। वो चाहे किसी भी मजहब या संप्रदाय में जन्मा हो, उससे हमारा कोई लेन देन नहीं है। हमारा भाई वही है जो हमारे विचारों से, हमारे संस्कारों से, हमारी संस्कृति से, हमारे भारतीय रीति रिवाज से जो सहमत है, वही हमारा भाई है, वही हमारा अनुज है, वही हमारा परिवार है, वही हम उनका आदर सत्कार करते हैं। तो ऐसे भारतीयों ने भारत की संस्कृति को अपनाकर 60 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाकर ये दिखा दिया है कि हम भारतवासी हैं और भारतीय संस्कृति का वहन करने वाले हैं। सज्जनों, वही प्रयागराज कुंभ या राजिम लोचन भगवान के प्रांगण में, ये त्रिवेणी के संगम में हम यहाँ पर एकत्रित हुए, वैसा का वैसा कुंभ हो रहा है। कल यहाँ भी आवाज उठी थी। तो सज्जनों, ये अवश्य आवाज उठनी चाहिए कि सनातन धर्म के जितने भी हमारे महोत्सव होते हैं, कुंभ होते हैं, उनमें हमारे भारतीय संस्कृति का वहन करने वाला ही या डुबकी लगाए और रीति रिवाज को धारण करे, उसका हम सम्मान करते हैं। तो सबसे निवेदन है कि इस विषय पर विचार किया जाए और गौ माता की हत्या करने वालों के ऊपर विचार करके उनको फांसी दिया जाए। हमारे कई जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज और अनेक संतों ने भी बीड़ा उठाया है कि गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा मिले, राष्ट्रीय माता का, राष्ट्रीय धरोहर का और दर्जा मिलने पर हमारी गौ माता की रक्षा हो सके, होनी चाहिए। इसीलिए इस कुंभ में अंदर हमारी विशेष प्रार्थना है कि इस पर भी विचार हो। दूसरा, ये राजिम कुंभ 2005 से जो चल रहा है, इनका विशेष श्रेय जो है हमारे पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल जी, वर्तमान के सांसद, जिन्होंने पूर्ण रूप से प्रयास किया और प्रयास करके उन्होंने तन मन धन से अपना समय देकर इस कुंभ को पाला पोसा और बड़ा किया और आज विशाल रूप धारण कर रहा है। जो त्रिवेणी संगम व कुलेश्वर महादेव और राजीव लोचन के प्रांगण के बीच में होता था, आज नया क्षेत्र जो 54 एकड़ की जमीन में आज नया स्थापित हुआ है, ये बहुत बहुत ही विचारणीय है। बहुत बहुत धन्यवाद है इन कार्यकर्ताओं को भी और हमारे पूर्व कार्यकर्ता